बीएमसी की 227 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 5:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो 227 सीटों के लिए मैदान में 1700 उम्मीदवार हैं। चुनाव में मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा हावी नजर आ रहा है। तो कल आएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे। बीजेपी 137, शिवसेना 90 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। तो वहीं उद्धव सेना 150, एमएनएस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही देखिए 32 ऐसी सीटें जहां पर आमने सामने कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इन गठबंधन के बीच। तो देखिए बीजेपी गठबंधन और ठाकरे ब्रदर्स के बीच सीधा मुकाबला लगभग 32 सीटों पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर पाएंगे। तो 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बीएमसी के बॉस को चुनते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखिए 25,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में सीनियर अधिकारियों की वहां पर तैनाती है। 10 एडिशनल पुलिस कमिश्नर, 33 डीसीपी तैनात किए गए हैं, 84 एसीपी और 3,000 से अधिक पुलिस की वहां पर तैनाती की गई है। अधिकारियों की तैनाती संवेदनशील इलाकों में भी की गई है। तो साथ ही एसआरपीएफ प्लाटून, क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। बीडीडीएस यानी बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात की गई है। साथ ही देखिए आरसीपी प्लाटून और होमगार्ड्स की तैनाती वहां पर की गई है। एहतियातन कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन जनता जनार्दन 227 वार्डों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। तो लगभग 32 ऐसी सीटें जहां पर दिलचस्प मुकाबला कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 32 वो सीटें हैं जहां पर मराठी वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है और ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर पिछले 2017 के बीएमसी चुनावों का हम जिक्र करें तो 84 सीटें शिवसेना के खाते में गई थी। उस वक्त शिवसेना एक थी, तो वहीं 82 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो अब देखिए ऐसे में जनता जनार्दन बीएमसी का बॉस किसे चुनती है। कल नतीजों का दिन है और उससे पहले देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 227 वार्डों के लिए वोटिंग की आज तारीख, जहां पर 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। मोहन भागवत की तरफ से वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से मताधिकार का प्रयोग किया गया। और मुंबई में क्या कुछ समीकरण है ये भी जरा समझ लीजिए, जहां पर मुसलमानों की तादाद अगर हम करें तो 20 से 21% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2024 में मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो यहां पर उद्धव ठाकरे गुट के खेमे में जाते हुए नजर आए थे। और ऐसे में यही वजह है कि हमने देखा कि कुछ मुस्लिम लीडर्स की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया कि इस बार जो बॉस है, अगर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस जीतती है तो बॉस किसी मुस्लिम कैंडिडेट को बनाया जाए। अब देखिए किस महानगर पालिका का कितना बजट महाराष्ट्र का है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की बात करें तो 74,427 करोड़, नवी मुंबई में 8,568 करोड़ है, ठाणे का 8,564 करोड़ बजट है। इसके साथ ही पुणे में 11,603 करोड़ बजट है महानगर पालिका का। पिंपरी चिंचवड़ का 8,641 करोड़ है। कल्याण डोंबिवली का 3,361 करोड़ है। इसके साथ ही वसई विरार का 2,980 करोड़ बजट है। साथ ही मीरा भाईदर का 2.7 हजार करोड़ है। मीरा भाईदर का बजट, ये हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब देखिए उल्लासनगर का 1,000 करोड़ बजट है। पनवेल का 4,000 करोड़ का बजट है। तो वहीं बीएमसी का बॉस कौन होगा, आज जनता जनार्दन इसका फैसला कर रही है। और हमने देखा कि किस तरह से बड़ी तादाद में वोटर्स पहुंच रहे हैं। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वोटिंग को लेकर इस वक्त की क्या तस्वीरें? देखिए, वोटिंग को लेकर तस्वीर की बात करें तो मैं
सामने आपको दिखा रहा हूँ आशीष शेलार, जो मुंबई के पूर्व मुंबई अध्यक्ष थे और मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो वोटिंग करके लौटे हैं और जी। सुबह से उतना रुझान नहीं दिख रहा है। एक पोलिंग बूथ पर कुछ लोग खड़े हैं, जबकि बाकी के पोलिंग बूथ यहाँ खाली नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग मतदान के लिए बाहर आएंगे, लेकिन एक पोलिंग बूथ पर करीब 10-15 लोगों की लाइनें खड़ी हैं। कई जगहों पर जो स्लम इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी के साथ मतदान हो रहा है। आगे ये समझ में आएगा कि किस तरीके के मतदान का रेशियो रहा है, लोगों ने कितना इसको रिस्पॉन्स किया है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं अभिषेक किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और मतदाताओं की संख्या और बढ़ती हुई नजर आएगी, जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। अभिषेक, जिन 32 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां से क्या जानकारियां, अपडेट आप तक पहुंच रही है जहां पर मराठी वोटर्स ज्यादा हैं? बीएमसी का बॉस कौन होगा, जनता जनार्दन आज यहां पर डिसाइड करती हुई नजर आएगी और कल मतदान के नतीजे सामने निकल कर आएंगे। 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें महिला वोटर्स की तादाद लगभग 878 है और पुरुष वोटर्स की जो संख्या है वो 822 के आसपास है। और ऐसे में देखिए, जो महाराष्ट्र की जनता है वो 227 वार्डों में यहाँ पर डिसाइड करती हुई नजर आएगी और ऐसे में हर एक पार्टी ने, हमने देखा किस तरह से पूरी ताकत झोंक दी। अभिषेक, 32 सीटों का हम एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं जहां पर मराठी वोटर्स ज्यादा है, वहां से क्या अपडेट आ रही है? सुबह सुबह क्या मराठी वोटर्स निकले हैं घर से? देखिए, अगर वोटर्स की बात करें तो आज सीनियर सिटीजन वोटर अभी वोट करके बाहर निकले हैं। सर, आज आप वोट करने निकले हैं, दिमाग में आपने मुंबई को पहले देखा, अब देखा, काफी समय से बदलता हुआ मुंबई देख रहे हैं, क्या दिमाग में था जब वोटिंग करने के लिए पहुंचे? तो ये दिमाग में यही था कि कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव होवे, हम इसको शिकायत दे सके, हमको जो कोई तकलीफ हो। लेकिन आज तक कोई रिप्रेजेंटेटिव हमको मिला ही नहीं है और कोई आता नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट का नहीं है। फ़ोन करो तो कोई उठाता नहीं है उनकी इधर और ऑलवेज बिजी आता है। तो बदलाव चाहते हैं? बदला तो हम चाहते हैं, लेकिन अच्छा आदमी तो खड़ा रहना चाहिए, कोई कि जो हमको सुने और हमारी तकलीफ को दूर करे। और बिल्कुल और भी लोग हैं, आप भी वोट करके लौट रहे हैं, क्या दिमाग में था जब आप वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे? पोलिंग बूथ पे तो बहुत उत्साह से पहुंचे थे। खैर, इधर कुछ थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, जो हमेशा कम वक्त में हमारा वोटिंग हो जाता था, वो इस बार नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल हमने वोट किया है और हम चाह रहे हैं कि जो भी अच्छा कैंडिडेट आए और जो है हमारी आगे की 5 साल की परेशानियां वो हमेशा दूर करे। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे पास। आप मैडम बताइए कि विकास के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हर पार्टियों ने दावे किए, क्या जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो ऐसा दिखा कि क्या क्या दिमाग में मुद्दे ऐसे रहे होंगे कि मुझे अपने इलाके की साफ सफाई चाहिए, हमें अलग अलग जगहों पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या चीजें दिमाग में थी? Yes, everything. But you know, without the slips, we have been harassed like anything. This is not the way for senior citizens to be. They are telling me to go out. It's not correct. We are always here for so many years. We are the oldest residents of Bandra, and they should not treat us like this. If we don't vote, then you all lose the way, right? And so we want good roads. See our roads, they are done, but they are not done properly. Nothing is done properly. They are all making all promises, all false promises. See, we want a better Bombay and better Bandra. And there should be no violence, no this, the traffic jam, and this and that. Too many hardships we are going through here. बिल्कुल, जिस तरीके से मैम ने कहा कि सीसी रोड्स के काम भी प्रॉपरली नहीं हुए हैं, अलग अलग बेटर बैंड्रा के लिए वोट कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चीज़ें थी? नमस्कार, मैं फयाज़ विरानी, मैं बांद्रा का रेसिडेंट हूँ काफ़ी वर्षों से, 25 साल हो चुके हैं और मैं आपके माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक तो जो अरेंजमेंट यहाँ पर थी वो सही नहीं थी, जिसके कारण हमको 1 घंटा
घूमना पड़ा क्योंकि हमारे नंबर्स चेंज हो चुके हैं और मेरे साथ में लगभग 17 सीनियर सिटीजन ऑल अबव 80 ईयर्स को लेके मैं घूम रहा था, मैंने उनकी सहायता की। दूसरा जो प्रश्न था कि बदलाव तो आएगा, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो बदलाव आएगा और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है मुझे उनसे भी बहुत अपेक्षा है और जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छे सर्विसेज तो देने पड़ेंगे और बदलाव के कारण ही कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो तकलीफें हम लोग को हो रही है, रोड बन रहे हैं। बट मैं खुद ही एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, तो मैंने एक खामी ये भी देखी है कि 9 मीटर के रोड को कंक्रीट कर रहे हैं जिसमें किसी भी सर्विस एरिया के लिए कुछ भी मार्जिन नहीं छोड़ा है। तो आज इस दिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसको आप हमेशा ये करना, रिप्ले अभिषेक करना, देखिए, ये सारे तमाम रोड वापस से जो खोदे जाएंगे। पोलिंग बूथ पर इसलिए दुश्वारियों का रोडों जिक्र में करते हुए भी सर्विस यहाँ एरिया पर नहीं तमाम छोड़ा गया। मतदाता नजर आ रहे हैं सभी क्योंकि सुबह का विधायकों वक्त को है रिक्वेस्ट और करूंगा कि बहुत कम वो संख्या है ज़्यादा से मतदाताओं की, और ज़्यादा ऐसे में जब इस तादाद तरह में की बाहर दिक्कतें आए आती है और जाहिर तौर पर ये सवाल उठता है। दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जब आप जब आम जनता से बातचीत कर रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां मराठी वर्सेस बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं, क्या उनके लिए ये मुद्दा मतलब वो इस मुद्दे को देखते हैं या फिर विकास के मुद्दे ही हावी होते हुए नजर आते हैं? देखिए, विकास के मुद्दे को लेकर के जो बातचीत होती है, जो मराठी वर्सेस नॉन मराठी को लेकर बातचीत हो रही है, क्या वोटर्स को ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं क्या? सर, मेरा मानना है कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो आज अपने घर में 2 पैसा कमा के लेके जाने में, अपना सैलरी, अपना जॉब संभालने में, उसी में बिजी है। उसको मराठी वर्सेस नॉन मराठी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज जॉब है नहीं। मैं तो खुद बड़े हाई पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही एआई आ जाएगा अगले 6 महीना 1 वर्ष में, तो काफी सारे जॉब जाने की शक्यता है। तो आज बिल्कुल वो मुद्दा है अभिषेक, ही हम नहीं। देख पा रहे ये हैं कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता किस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी का मुद्दा उनके लिए मायने नहीं रखता है, असल मुद्दे मायने रखते हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।